अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज फिर जो है एक नई वीडियो के साथ नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज हम क्लास 10th का जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 कर रहे हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1 क्या कहता है और दूसरी बात यह है कि उसमें क्या ऑपरेटर ज़रूरत है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 क्या कहते हैं, टू वेरीफाई द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। याद है, एक तो होती है रिफ्लेक्शन, जब बाउंसिंग बैक होती है, लाइट टकरा कर वापस आ जाती है, और एक होता है किसी चीज़ के अंदर से पास हो जाती है लेकिन होता क्या है कि अपना पाथ चेंज कर लेती है। जैसे यहाँ पे आ रही है, इधर से इधर घुस कर फिर इधर बाहर निकल गई है, लेकिन उसने अपना रास्ता बजाय इधर जाने के तब्दील कर लिए, तो ये रिफ्रैक्शन हो गई। तो हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, एक हमारे पास ये लॉ है जिसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन को कहते हैं, या इसको स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किस चीज़ के इक्वल होता है, रेशो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। जो हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है उसको वेरीफाई करना है, लेकिन इसके लिए हम देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट तो आपका ये हो गया। अब हमने करना क्या है, पहले हमें रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब चाहिए, तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब आ गई, ठीक हो गया, नंबर 1। दूसरे नंबर पे हमें क्या चाहिए, ड्राइंग बोर्ड, तो ये हमारे पास जो पड़ा हुआ है ये ड्राइंग बोर्ड है, ठीक हो गया। ये ड्राइंग बोर्ड एक बड़ा है, ठीक है, यहाँ पे आपको हो सकता है सही वो नज़र ना आए क्योंकि ये देखो यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ड्राइंग बोर्ड भी है, ठीक हो गया, बुक के नीचे पड़ा हुआ ये। अच्छा, ये ड्राइंग बोर्ड हो गया। ड्राइंग बोर्ड के साथ आगे आ जाते हैं कि फिर हमें क्या चाहिए, ग्लास स्लैब हो गया, ड्राइंग बोर्ड हो गया, उसके बाद थंब पिन्स चाहिए, ठीक हो गया। एक कॉमन पिन्स होती हैं और एक आपके पास थंब पिन्स हैं। ये वाली जो है थंब पिन्स हमें 4 चाहिए होंगी। हम क्या करेंगे इससे, ताकि पेपर को जो है वो फिक्स करेंगे, तो ये 4 जो है मैंने क्या ले ली हैं, थंब पिन्स आपको नज़र आ रही हैं, ये हो गई थंब पिन्स, ठीक हो गया। तो ग्लास स्लैब आ गई, ड्राइंग बोर्ड आ गया, थंब पिन्स आ गई। उसके साथ क्या है, कॉमन पिन्स। तो कॉमन पिन आपके पास ये कॉमन पिन है, ठीक है, आपको नज़र आ रही है। ये कॉमन पिन भी हमें 3-4 ज़रूरत होंगी बहरहाल, तो ये आप देख लें, फिर बाद में मैं जो है इसको क्या कर लेता हूँ, उधर से उठा लूँगा, ठीक हो गया, इसे निकालने की बजाय। तो थंब पिन्स के साथ कॉमन पिन्स भी आ गई, और उसके साथ क्या चीज़, वाइट शीट चाहिए हमें। तो वाइट शीट मैंने लेता हूँ, ये मेरे पास एक वाइट शीट आ गई, ठीक हो गया। तो ये वाइट शीट भी आ गई है, और उसके साथ और क्या चीज़ है, वाइट शीट ऑफ द पेपर आ गया, एंड ज्योमेट्री बॉक्स। और ज्योमेट्री बॉक्स जो है वो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। ज्योमेट्री बॉक्स का सामान में आपके पास, ठीक हो गया, जैसे प्रोटेक्टर वगैरह है, पेंसिल शार्पनर, रबड़ वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठीक हो गया। और ये क्या कहते हैं, कंपास, और ये चीज़ें आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स वाली आ गई, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम सबसे पहले जो है क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट से सामान आपने देख लिया, अपरेटस, और उससे पहले थोड़ी सी थ्योरी भी मैंने आपको समझा दी है कि हमने करना क्या है, वेरीफाई करने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को। तो अब बजाय इसको मैं इस बोर्ड के ऊपर लगाने के, अच्छा इसके साथ अगर हमारे पास कैलकुलेटर हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमने कैलकुलेशन भी करनी है। तो सामान में एक चीज़ और चीज़ हमारे पास कैलकुलेटर भी होना चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ में इसको सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको फिक्स करना है, इस चीज़ को, वाइट जो पेपर है, शीट है, इस शीट को हम फिक्स कर लेंगे किसके ऊपर, ड्राइंग बोर्ड के ऊपर। किससे, विद द हेल्प ऑफ जो हमारे पास पिन मौजूद हैं। वो कौन सी पिन है, जो दूसरी पिन है, क्या कहते हैं उसको, अभी को बताया, थंब पिन्स हैं, ठीक हो गया। तो ये थंब पिन्स हैं, इसको मैं ज़रा फिक्स कर लेता हूँ पेपर को, ताकि पेपर जो है वो बार बार हिल ना जाए, ठीक हो गया। इधर से ये आप देख रहे हैं, मैं इसको इसके साथ फिक्स कर दिया है, ठीक हो गया। फिर इधर से जो है यहाँ से मैं इसको, ठीक है, ये फिक्स हो गया, इधर कर दिया, एक उधर लगा दिया, आपको नज़र आ रहे हैं, एक नज़र आती है शायद, हाँ दोनों आ गए, ठीक हो गया। यानी एक आपके पास यहाँ पे लगी हुई है, दूसरी आपके पास यहाँ पे लगी हुई है। अच्छा, एक और थंब पिन जो है मैं लगा देता हूँ, आपके पास आपको नज़र आ रही है, ठीक हो गया, यहाँ पे, ताकि इसका मकसद ये होता है कि आपकी जो पेपर शीट है ना वो बार बार हिल ना जाए ना, इधर उधर ना हो जाए। तो एक जगह पे चिपकी होगी तो हमें आसानी होगी। ठीक है, देखिए मैं अगली जो है वो यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक हो गया। एक मैंने वहाँ पे लगा दी है, एक यहाँ पे, ये चारों पिनें आपको क्लियर नज़र आ रही हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जो ग्लास स्लैब है उसको साफ़ करके ज़रा से इसके दरमियान में बिल्कुल रख देना है। अच्छा, इसे दरमियान में रखने के बाद आगे क्या करना है, आपने इसकी बाउंड्री को मार्क करना है, ठीक हो गया। पेंसिल लेकर इसकी बाउंड्री को मार्क करना है,
तो बाउंड्री को मार्क करते हैं हम। देखें अब यहाँ से मार्किंग करते हुए यहाँ से बिल्कुल उसके साथ साथ ठीक हो गया ये यहाँ तक। फिर इधर से जो है मैं इस साइड को मार्क कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, इस साइड को भी मार्क कर लें। ठीक हो गया। तो ये बाउंड्री मैंने उसकी मार्क कर ली है। अगर कहीं से इधर उधर पेंसिल निकल जाए तो कोई मसला नहीं है, वो कर ले सेट। ठीक हो गया। अच्छा, फिर ये इसके ऊपर पड़ी रहे, बल्कि आपने क्या करना है, बाउंड्री मार्क करने के बाद ये पड़ी रहे। अब आपने क्या करना है, कॉमन पिन ले लेंगे। ठीक हो गया। तो तकरीबन 4 कॉमन पिन ले लें, 4 काफ़ी हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, कॉमन पिन को अब आपने क्या करना है, इधर से जो है ना आपने इधर एक कॉमन पिन लगानी है, लेकिन इस तरह लाइन में लगानी है कि ये जो एंगल बनेगा स्लैब के साथ वो एक्यूट एंगल होना चाहिए। एक आपके पास होता है ऑब्ट्यूज एंगल, एक होता है एक्यूट एंगल, एक होता है राइट एंगल। मैं इसके ऊपर थोड़ा दबाव दे रहा हूँ ताकि आसानी से जो है पिन फिक्स हो जाए। ठीक हो गया। अब दूसरी जो है इसके साथ बिल्कुल सीध में लगानी, ऐसे सीध में होनी चाहिए। ठीक हो गया। ये अगर आपको नज़र आ रहा हो बिल्कुल इस तरह से सीध में होनी चाहिए। तो मैं इस तरह से एक एक्यूट एंगल बना लेता हूँ, इसको सीध में लिख लेता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं वापस इसको अपनी जगह पर रख देता हूँ। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये 2 जो आपको पिनें नज़र आ रही हैं, कॉमन पिन लगी हुई हैं, अब आपने इनको दूसरी साइड से देखना है। ठीक है, उस साइड से नहीं बल्कि दूसरी साइड से हम देखते हैं। इधर से देखने की कोशिश करते हैं, मैं खुद देख लेता हूँ पहले, फिर कोशिश करता हूँ कैमरे को नीचे वो करूँगा। अच्छा, ये जिस सीध में आपके पास इधर आ रहे हैं, इसको आपने इस साइड से इधर से देखना है, इधर से नीचे से। ठीक होगी। और नीचे से देखकर फिर उसकी सीध में जो है आपने क्या करनी है, इधर पिनें लगानी है, इधर नज़र करके। कैसे, ये मैं आपको 1 मिनट इधर से देखता हूँ। अच्छा, इधर से आपने क्या करना है, पिन को ऐसे लगाना है। इसके ऊपर मैं थोड़ा ज़ोर देने के लिए वो कर रहा हूँ, बहरहाल निशान, लेकिन थोड़ा सा कैमरे को रोक कर मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। अच्छा, अब आप जाते हैं, देख लेते हैं, आप पिनों को देखें। ये पिनें जो आपको ऊपर नज़र आ रही हैं, इनको आपने नहीं देखना, इसको अंदर से देखना। इधर से इसका इमेज देखें, ये नज़र आ रहे हैं 2 इमेज आपको, इधर और एक इधर। इस ग्लास स्लैब में थोड़ा आप आँख को इधर करते जाएंगे, इधर करते जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक इधर देखेंगे। ये बिल्कुल जब सीधी लाइन में आ जाएंगे इस तरह से। ठीक हो गया। तो आप देख लें, आप ये जो साया आपको ये इधर नज़र आ रहा है, ये ऊपर पिने आपको उधर नज़र आ रहे हैं, वो नहीं, आपको जो साया इसका नीचे अक्स नज़र आ रहा है, ये देखो बिल्कुल सीधी लाइन में। अब मैं इधर करता हूँ, ये देखो एक पिन इधर हो गई है, एक थोड़ी सी उधर हो गई है। तो अब देखो ये बिल्कुल सीध में आ जाता है। इस तरफ करें तो फिर इधर उधर, देखो एक पिन इस तरफ हो गई है और बाद वाली पिन थोड़ी सी आपको उस तरफ नज़र आ रही है। तो यहाँ आपने इस तरह ये सीध में रखना है आँखों के बिल्कुल, ये दोनों पिनों का जो अक्स नीचे नज़र आ रहा है बिल्कुल सीध में होना चाहिए। उसी सीध में आपने क्या करना है, इसके ऊपर पिन लगानी है। देखो कैसे, ये अगर मैं पिन रखता हूँ यहाँ पे, देखा है। ठीक हो गया। ये बल्कि इधर से जो है आपको थोड़ा सा जो है कैमरे को मैं इधर कर लेता हूँ। ये अब ये ठीक है, बिल्कुल उसी की सीध में। ठीक हो गया। इसी तरह आपने क्या करना है, पिन लगा देते हैं। मैं कैमरे को ज़रा ठहरा देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा, तो अब मैं दोबारा जो है ज़रा इसको अपनी आँख से जो है वो सीध में बिल्कुल देखकर इस तरह से इसको ज़रा लगा देता हूँ कि दोनों जो हैं वो कहाँ पे हैं। ठीक हो गया जनाब। ये इसको थोड़ा सा मैं नज़दीक कर देता हूँ, क्योंकि वो दूसरी पिनें जो है वो दूर जगह नहीं हो रही। ठीक हो गया। ये बिल्कुल दोनों की सीध में इस तरह के आपको तीसरी पिन ही नज़र ना आए। ठीक हो गया। अच्छा, एक ये लगा देनी, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ज़ोर देने के इसके ऊपर रख रहा हूँ।
ठीक हो गया, ये फिक्स कर लिया। अब मैं आखिरी जो है फिर इसी की सीध में एक और पिन भी फिक्स कर लेता हूँ। जिस तरह उस तरफ 2 पिनें हैं, इस तरफ भी आपके पास उसी सीध में बिल्कुल 2 पिनें होनी चाहिए। ठीक हो गया जी। ये एक पिन इधर मैं लगा रहा हूँ, इसको फिर जो है वो करके अच्छा, अब मैं दिखाता हूँ आपको कि मैंने किस तरह से लगाई है। ठीक हो गया, ये थोड़ा सा आपको करके दिखा देता हूँ। अच्छा, इसको मैंने कैसे लगाया है, तो मैंने इधर से अगर आप देखें तो इधर से मैं बिल्कुल ऐसे बिल्कुल यानी एक आंख बंद करके, अगर आपको नज़र आ रहा हो, ठीक हो गया, ये इस तरफ ऐसे एक आंख बंद करनी है, दूसरी आंख बिल्कुल उसके सीध में रखनी है और इस तरह से दोनों पिनों को बिल्कुल सीध में लगाना है। ठीक हो गया। तो इधर से अगर आपको मैं अब फिर दिखा देता हूँ कि उन पिनों को आप देखें, जो इसका अक्स है, पिनें आपको जो नज़र आ रही हैं वो ये ठहरी हुई हैं, और उसका अक्स अगर आपको देखें तो उनका अक्स आपको इधर से नज़र आ रहा है। ये हो गया। अब मैं इसको देखो सीध में करता हूँ, ये देखें। अब उसका अक्स और ये 2 पिनें बिल्कुल आमने, इनके साथ नहीं देखना, वो तो पिनें हैं डायरेक्टली जो इसके अंदर स्लैब के अंदर से आपको अक्स नज़र आ रहा था। अब इसको देखें आप, ये अक्स नज़र आ रहा है आपको, ये दोनों पिनों का अक्स नज़र आ रहा है ना, एक इधर है और एक इधर ठहरी हुई। ठीक हो गया। अब इसको देखो, ये एक हो, ये है। अब इसको मैं इस तरह कर देता हूँ सीध में, और इनको भी उसी के सीध में ले आता हूँ। अब देखें आपको ये चारों पिनें बिल्कुल इन 2 पिनें एग्जैक्ट, और उन 2 पिनों के अक्स जो नीचे नज़र आ रहे थे वो बिल्कुल एक लाइन में आ गए, इस तरह से कि वो आपको नज़र ही नहीं आ रहा। ठीक हो गया। तो इस तरह से जो है आपने करना है। अच्छा, ये पिनें जो है सारी सीध में लग चुकी हैं। अब आपने क्या करना है, अब आप जो है पहली जो फर्स्ट पिन है इसको निकाल लें, इसका निशान तो बाकी है। अब इस निशान के इर्द गिर्द आप एक सर्कल लगा लें और इसको हम पिन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक हो गया। इसको निकाल कर रख दें। अब दूसरी जो पिन है इसको भी निकाल लें और इसका निशान पड़ा हुआ है, इसके इर्द गिर्द भी सर्कल लगा लें और इसको पिन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। बाउंड्री इसकी ऑलरेडी निकली हुई लगी हुई है। अच्छा, इसको जो है फिर तीसरी पिन को भी निकाल दें और इसको पिन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। ठीक हो गया। और चौथी लास्ट पिन जो है इसको भी निकाल लें, इसके गिर सर्कल लगाकर इसको 4 का नाम देते हैं। ठीक हो गया। अब आपने ग्लास स्लैब को भी हटा लेना है, और ग्लास स्लैब को हटाने के बाद अब आपने क्या लेना है, फुट्टा ले लेना है, रूलर लेकर ये जो 2 पिनें थी इसकी जगह और इसकी जगह, इन 2 को आपस में बिल्कुल सीध में मिलाकर आगे बढ़ाना है स्लैब की बाउंड्री तक। तो इनको सीधा जो है इसको मिलाकर स्लैब की बाउंड्री तक बढ़ाएंगे और ये स्लैब को टच कर रही है लेट एट पॉइंट ओ के ऊपर। अच्छा, किधर, पॉइंट ओ के ऊपर। अब सिमिलरली आपने क्या करना है, ये 3 और 4 है। अच्छा, ये आपको पता है, ये जो रे आ रही थी इधर आकर टकरा रही थी, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे हो गई, इंसिडेंट रे, यानी वो रे जो इंसिडेंट कर रही है, टकरा रही है। और जिस पॉइंट पे टकरा रही है, जो पॉइंट ओ है, दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, जिस पॉइंट पे टकरा रही है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इधर से जो है इन 2 को आपस में मिला देना है, नंबर 3 और नंबर 4 को। अच्छा, नंबर 3 और नंबर 4 को मिलाने के बाद इसको भी आगे क्या कर देना है, बढ़ाकर जो स्लैब की बाउंड्री है उसको टच करवाना है। और ये लेट जिस पॉइंट पे टच करती है उसको मैं पॉइंट बी का नाम दे देता हूँ। ठीक हो गया, पॉइंट बी का नाम दे देता हूँ। और ये कौन सी रे हो गई, ये एमर्जेंट रे है, जो एमर्ज हो रही है, जो निकल रही है बाहर, ये एमर्जेंट रे है।
ठीक हो गया। ये इमर्जेंट रे हो गई, वो इंसिडेंट रे हो गई। और वो जिस पॉइंट पे इंसिडेंट कर रही है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है। उस पॉइंट के ऊपर हम क्या करेंगे, अब नॉर्मल ड्रा करेंगे। नॉर्मल भी परपेंडिकुलर। तो अगर आप इधर से कंपास के साथ ड्रा करना चाहें आपकी मर्ज़ी है, लेकिन चूँकि प्रोटेक्टर के साथ ईजी होता है, आसान होता है, इसको आपने क्या करना है, ये जो नीचे लाइन है उसके ऊपर ये वाली लाइन बिल्कुल, ये जो नीचे वाली लाइन आ रही है 0 और 0 वाली, ये फिक्स उसके ऊपर होनी चाहिए। और ये जो 90 वाली लाइन आ रही है कि जो यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, ये क्रॉस बिल्कुल पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के ऊपर होना चाहिए। ठीक हो गया। अब ज़रा इसको रखने की कोशिश करते हैं, हम इसके ऊपर रखें और इधर से फिर हम देखते हैं कि एंगल जो है वो कितना बन रहा है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे निशान लगा ले देता हूँ। सिमिलरली आप इस तरफ भी, बल्कि उसको सीधा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इसको आपके पास ये 90 पे बन रहा था, इधर आपके पास यहाँ पे टच हो रहा था, तो इसको जो है आगे बढ़ा लेते हैं। अच्छा, इसको लेट्स सपोज जो है वो आपके पास क्या नाम दे देते हैं, NON प्राइम का। ठीक हो गया, या NON प्राइम इस तरह से। और ये हमारे पास क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। और इसके साथ ये जो एंगल बन रहा है ये कौन सा हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब सिमिलरली हम क्या करते हैं, इस पॉइंट के ऊपर भी परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं जिधर से रे इमर्ज हो रही है। तो ये भी वही तरीका है, सेम टू सेम। नीचे वाली लाइन जो है ये उसके ऊपर होनी चाहिए और ये पॉइंट जहाँ पे इमर्ज हो रही है उसी के ऊपर बिल्कुल होना चाहिए। तो इधर से जब हम इसको ड्रा करते हैं परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे आपने निशान लगा देना एंड के ऊपर। नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको इस तरफ कर देता हूँ ताकि आपको ये यहाँ तक, ठीक हो गया, ये 90 के एंगल के ऊपर बिल्कुल निशान लगा देना है। आप इधर से परपेंडिकुलर ड्रा कर लें। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे हम ड्रा करते हैं, यानी इस पॉइंट ऑफ इमर्जिंग जो पॉइंट है और इस पॉइंट को आपस में मिला देना है। तो ये आपके पास लेट्स सपोज जो है यानी N" B, इसको मैं N" का नाम दे देता हूँ। ठीक हो गया, परपेंडिकुलर। और अब ये वाला पॉइंट जिससे ये रे इमर्ज हो रही है और ये पॉइंट जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, आपने इसको ज्वाइन कर देना है पॉइंट O to B। O पॉइंट को B के साथ मिला देना है। जब O को B के साथ मिलाएंगे तो अब आप देखेंगे कि देखो ये जो लाइन असल में आ रही थी जिस सीध में, अब मैं सीध को ड्रा कर देता हूँ, वो सीधी लाइन बिल्कुल जैसे ऐसे आ रही थी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो आपको पता है कि रोशनी वैसे जो है, लाइट जो है वो ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। लेकिन आगे चूँकि एक जो मीडियम से आ रही थी वो दूसरे मीडियम में चली गई है, बजाय पहले किधर से आ रही थी, वो क्या चीज़ थी, अब आपको पता है कि यहाँ से आ रही थी, ये आपके पास एयर थी, हवा थी। हवा से एंटर हो गई कि इसमें शीशे में, और शीशे से जब दोबारा हवा में एंटर हुई है फिर आगे बढ़ेगी। अब देखो असल उसका रास्ता ये वाला था, ये जो मैंने डॉटेड लाइन लगाई है। तो ये यूं ही एंटर हुई है, उसने अपना पाथ चेंज कर लिया है। तो यही तो रिफ्रैक्शन है कि जब लाइट एंटर होती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो इट चेंज इट्स पाथ। ठीक हो गया, अपना रास्ता तब्दील कर लेती है। या जब आपके पास रेयर मीडियम से डेंसर में एंटर होती है तो ये बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखो ये नॉर्मल जो है परपेंडिकुलर उसके बिल्कुल नज़दीक हो गई है। पहले इस सीध में आ रही थी, अब थोड़ा सा ऐसे हो गई है। देखो तो बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। और ये आपके पास यहाँ से जो OB है, ये कौन सी रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक हो गया, कौन सी, क्योंकि रिफ्रैक्ट हो गई है तो लिहाजा हम इसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे कहा जाता है। और ये रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब हमने क्या करना है, इन दो एंगल के दरमियान रेशो फाइंड करनी है। और ये रेशो हमें क्या देगी, इस ग्लास स्लैब का जो हमारे पास ये मौजूद थी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगी। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तो अब हम पहले इसकी मेजरमेंट करते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट हमारे पास कितना बन रहा है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बन रहा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट आपको पता है किस तरह मेजर करेंगे। अब मैं जो है जो इंसिडेंट रे है उसको बिल्कुल इसके ऊपर रख लेता हूँ। जो हमारे पास कौन सी लाइन है, ये जो 0 वाली लाइन है 180 डिग्री वाली, इसको, और ये पॉइंट जो है क्रॉसिंग वाला 90 और ये 0 वाला, ये कहाँ पे होना चाहिए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे होना चाहिए। तो ये नॉर्मल पे हम रीडिंग करेंगे। तो अब इसको देख लेते हैं ज़रा कितना बनता है। अच्छा, अब इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट फाइंड करना है।
तो देखो ये जो इंसिडेंट रे आ रही थी ये ज़ीरो वाली लाइन उसके ऊपर, और ये जो क्रॉसिंग पॉइंट 90 और 180 वाला ये किसके ऊपर, एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर। और यहाँ पे आप देखेंगे 30 और ये हो गया 40 के दरमियान में 35 वाली लाइन बढ़ी, 35 से एक डिजिट आ गया यानी 36 डिग्री हो गया। यानी मेरे पास जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मैं इधर लिख रहा हूँ साइन ऑफ एंगल ऑफ, बल्कि एंगल ऑफ इंसिडेंट वो कितना हो गया 36 डिग्री हो गया। ठीक हो गया। अब मैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये वाला फाइंड कर लेता हूँ कि ये एंगल कितना है। याद रखें सीध वाला नहीं, वो तो क्या है लाइन इधर मुड़ गई है। तो अब इसकी ज़रा फाइंड कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब 90 वाली मैंने उसके बिल्कुल ऊपर रखी हुई लाइन, ये इंसिडेंस पॉइंट के ऊपर गया हुआ है और ये नॉर्मल के ऊपर लाइन है। तो इधर से कितना हो गया 20 के साथ आगे क्या है 21, 22 और 23। ये जो हमारे पास यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ रहा है वो आपके पास 23 डिग्री आ रहा है। तो अब मैं ज़रा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करता हूँ कि मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला आपको पता है कि n, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n इज़ इक्वल टू, या हमारे पास जो स्नेल्स लॉ होता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब मैं वैल्यू डाल देता हूँ कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया 36 डिग्री डिवाइडेड बाय द साइन ऑफ एंगल ऑफ कितना हो गया 23 डिग्री। ठीक हो गया। अच्छा इसको आप जो है ये इस एंगल का जो साइन है वो ना डालें इसके अंदर। अब n इज इक्वल टू n कितना हो जाएगा 36 डिग्री। 36 डिग्री कितना बनता है, अब इसको ज़रा कैलकुलेटर पे मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 36 डिग्री, तो साइन ऑफ 36 डिग्री इज इक्वल टू 0.5877। तो ये आपके पास 0.587 के साथ फिर 7 8 है, तो मैं इसको राउंड ऑफ करके 8 कर लेता हूँ, डिवाइडेड बाई, अब आपके पास उधर क्या है साइन ऑफ 23 डिग्री। तो अब मैं कर लेता हूँ साइन 23 डिग्री। तो साइन 23 डिग्री आपके सामने कितना आ रहा है कितना आ रहा है 3907। तो अब इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ। ऊपर हमारे पास क्या था 0.5878, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाई 0.3907। तो ये आपके पास आता है 0.504, यानी n आपके पास 1.504 को राउंड ऑफ करके 50 कर लेते हैं। यानी अब हमारे पास ये जो ग्लास स्लैब है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ रहा है 1.50 आ रहा है। तो आप इस तरह से जो एक्सपेरिमेंट को एक दफ़ा जिस तरह हमने किया है आप दूसरी दफ़ा इसको रिपीट कर लें, फिर तीसरी दफ़ा रिपीट कर लें, तो एक भी आएगा, आप फिर दूसरा हो सकता है थोड़ा सा इससे चेंज आ जाए, तीसरा हो सकता है इससे भी चेंज आ जाए। तो फिर आपने तीनों की एवरेज ले लेनी है ताकि हम एरर को मिनिमाइज कर सकें। तो ये आपके पास क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इस ग्लास का। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखते रहें इल्मी लोग। अगर कोई मसला हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।